कभी आपके गले में खिचखिच हुई है, उसके बाद छींकें और खांसी के दौरे पड़े हैं? यह एक आम अनुभव है, खासकर सर्दियों के महीनों में। हम अक्सर इसे एक और सर्दी समझकर भूल जाते हैं। हम दवाइयां लेते हैं, आराम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर यह कुछ और हो? क्या होगा अगर यह कोई ऐसा वायरस हो जिसे हम अच्छी तरह से नहीं जानते? कुछ कम झांक लेकिन उतना ही व्यापक। एक ऐसा वायरस जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। यहीं पर ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस या छोटे में HMPV तस्वीर में आता है। यह वायरस पहली बार 2001 में खोजा गया था। यह अपरिचित लग सकता है, लेकिन यह दशकों से चुपचाप हमारे बीच घूम रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। 2001 में खोजा गया यह श्वसन वायरस अक्सर सामान्य सर्दी का रूप धारण कर लेता है, जिससे इसका निदान मुश्किल हो जाता है। इसके लक्षण सामान्य सर्दी से मिलते जुलते हैं, जैसे खांसी, बुखार और गले में खराश। इस वीडियो का उद्देश्य HMPV को स्पष्ट करना है, ताकि आप इसके बारे में जागरूक हो सकें और सही समय पर सही कदम उठा सकें। इसकी उत्पत्ति, संचरण, लक्षण, निदान, उपचार और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने और अपने प्रियजनों की रक्षा कैसे करें, इस पर प्रकाश डालना है। मास्क पहनना, हाथ धोना और सामाजिक दूरी बनाए रखना कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको सुरक्षित रख सकते हैं। HMPV या ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस एक वायरस है जो प्न्यूमोविरिडे परिवार से संबंधित है, जो वायरस का एक समूह है जो सांस की बीमारियों का कारण बनता है। यह वायरस पहली बार 2001 में खोजा गया था और तब से यह वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बना हुआ है। यह रेस्पिरेटरी सिंकाइशल वायरस RSV के साथ समानताएं साझा करता है, जो एक और सामान्य श्वसन वायरस है, विशेष रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। RSV और HMPV दोनों ही श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं और गंभीर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। हालांकि HMPV की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। यह वायरस अपने संरचनात्मक और आनुवंशिक गुणों में विशिष्ट है, जो इसे अन्य श्वसन वायरस से अलग बनाता है। यह एक एनवेलोप्ड RNA वायरस है, जिसका अर्थ है कि इसकी एक सुरक्षात्मक बाहरी परत है और इसकी आनुवांशिक सामग्री RNA है। यह सुरक्षात्मक परत वायरस को प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचाती है और इसे अधिक संक्रामक बनाती है। HMPV को आगे दो मुख्य समूहों A और B में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक समूह में वायरस के विभिन्न उप प्रकार होते हैं। यह वर्गीकरण वैज्ञानिकों को वायरस के प्रसार और इसके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। प्रत्येक में कई उप प्रकार हैं। इन उप प्रकारों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे वायरस के व्यवहार और इसके संक्रमण के तरीकों को प्रभावित कर सकते हैं। यह विविधता हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने और बार बार होने वाले संक्रमण का कारण बनने की क्षमता में योगदान करती है। HMPV के विभिन्न उप प्रकारों के कारण यह वायरस हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए एक चुनौती बना रहता है और इसके खिलाफ प्रभावी उपचार और टीकों के विकास की आवश्यकता है। HMPV की आधिकारिक खोज भले ही 2001 में अपेक्षाकृत हाल ही में हुई हो, लेकिन सबूत बताते हैं कि यह बहुत पहले से मानव आबादी में घूम रहा है। वैज्ञानिकों ने इसके जीनोम का अध्ययन किया है और पाया है कि यह वायरस कई दशकों से, शायद सदियों से मनुष्यों के बीच मौजूद है। शोधकर्ताओं का मानना है कि सदियों पहले यह एवियन मेटाप्न्यूमोवायरसेस से अलग हुआ होगा। यह विभाजन एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने HMPV को मानव मेजबानों के अनुकूल होने की अनुमति दी। इसकी देर से खोज का श्रेय अन्य श्वसन वायरस के साथ इसकी घनिष्ठ समानता को दिया जा सकता है, जिससे पारंपरिक तरीकों से इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। HMPV के लक्षण अक्सर अन्य सामान्य श्वसन संक्रमणों के समान होते हैं, जिससे इसका पता लगाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिससे पारंपरिक तरीकों से इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिकों को इसके जीनोम अनुक्रमण और उन्नत परीक्षण विधियों का उपयोग करना पड़ा, ताकि वे इसे अन्य वायरस से अलग कर सकें। इसकी पहचान के बाद से HMPV दुनिया भर में प्रचलित पाया गया है। यह वायरस अब सभी महाद्वीपों में पाया जाता है और यह तेजी से फैलता है, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय को सतर्क रहना पड़ता है। यह विशेष रूप से छोटे बच्चों
बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में सांस के संक्रमण की एक महत्वपूर्ण संख्या का कारण बनता है। इन समूहों में एचएमपीवी संक्रमण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता भी शामिल है। ये समूह एचएमपीवी संक्रमण से गंभीर जटिलताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए इस वायरस के प्रसार को रोकने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए विशेष ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। एचएमपीवी के सबसे चालाक पहलुओं में से एक सामान्य सर्दी की नकल करने की क्षमता है। संक्रमित व्यक्तियों में आमतौर पर बहती या भरी हुई नाक, खांसी, गले में खराश और बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण अक्सर धीरे धीरे दिखाई देते हैं, हल्के शुरू होते हैं और कुछ दिनों में उत्तर बिगड़ते जाते हैं। जबकि अधिकांश लोग बिना किसी जटिलता के एचएमपीवी संक्रमण से उबर जाते हैं, यह कमजोर व्यक्तियों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। शिशु, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में गंभीर जटिलताएं विकसित होने का खतरा अधिक होता है। सेक्शन 5 When to worry recognizing severe HMPV infections। अधिक गंभीर मामलों में HMPV संक्रमण से सांस की गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। ब्रोंकियोलाइटिस, फेफड़ों में छोटे वायुमार्ग की सूजन, एक सामान्य जटिलता है, खासकर शिशुओं और छोटे बच्चों में। निमोनिया, फेफड़ों का एक संक्रमण, एक और गंभीर जटिलता है जो HMPV से उत्पन्न हो सकती है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और अस्थमा या पुरानी प्रतिरोधी फुफ्फुसीय बीमारी जैसी अंतर्निहित श्वसन स्थितियों वाले व्यक्ति, जिन्हें COPD के रूप में भी जाना जाता है, इन जटिलताओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। सेक्शन 6 सीकिंग आंसर्स, डायग्नोसिंग HMPV। अन्य श्वसन वायरस के साथ इसकी समानता के कारण HMPV का निदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अकेले नैदानिक परीक्षा इसे सामान्य सर्दी, इन्फ्लुएंजा या RSV से अलग नहीं कर सकती है। इसीलिए सटीक निदान के लिए प्रयोगशाला परीक्षण आवश्यक है। HMPV के निदान के लिए सबसे आम तरीका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या PCR टेस्ट है। यह अत्यधिक संवेदनशील परीक्षण श्वसन नमूनों में वायरस की आनुवंशिक सामग्री का पता लगाता है, जैसे कि नाक के स्वाब के माध्यम से एकत्र किए गए। सेक्शन 7 Combating the Invisible Enemy Treatment Strategies for HMPV। वर्तमान में HMPV संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है। प्रबंधन मुख्य रूप से लक्षणों से राहत और शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया का समर्थन करने पर केंद्रित है। आराम, हाइड्रेटेड रहना और बुखार को कम करने और दर्द को दूर करने के लिए ओवर द काउंटर दवाओं की अक्सर सिफारिश की जाती है। गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो सकता है, खासकर शिशुओं, छोटे बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों के लिए। अस्पताल में भर्ती मरीजों को जटिलताओं का प्रबंधन करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेशन या अंतःशिरा द्रव प्राप्त हो सकते हैं। सेक्शन 8 शील्डिंग योरसेल्फ एंड अदर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट HMPV। HMPV के प्रसार को रोकना काफी हद तक संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने पर निर्भर करता है। सरल लेकिन प्रभावी स्वच्छता प्रथाएं संक्रमण के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साबुन और पानी से कम 20 सेकंड के लिए नियमित रूप से हाथ धोना सर्वोपरि है। यदि साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग किया जा सकता है। हाथों के बजाय टिश्यू या कोहनी से खांसी और छींक को ढकने से सांस की बूंदों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। सेक्शन 9 स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, स्टेइंग सेफ, HMPV इन ए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। HMPV एक वैश्विक स्वास्थ्य चिंता का विषय है जो दुनिया भर में मौसमी प्रकोप का कारण बनता है। हालिया रिपोर्टों से कुछ क्षेत्रों में HMPV मामलों में वृद्धि का संकेत मिलता है, जो जागरूकता और निगरानी बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। वायरस, इसके संचरण मार्ग और निवारक उपायों को समझना HMPV के खिलाफ हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण है। नवीनतम विकासों के बारे में सूचित रहना और अनुशंसित स्वच्छता प्रथाओं का पालन करना खुद को और हमारे समुदायों को सांस की इस अक्सर अनदेखी खतरे से बचाने के लिए आवश्यक है।